नारायणाय नमः। हरि अनंत हरि कथा अनंत। महाप्रभु के सत्यनारायण जी के जो हम व्रत कर रहे हैं, जो उनका कथा है, जो उनका गाथा है, वो बहुत ही अनंत है। हम जितना बोले उतना कम है। तो उनके चरणारविंद में जो भी उनकी कृपा से जो भी उनका लीले की चर्चा, उनके व्रत की चर्चा, उनकी गाथा की चर्चा हम करेंगे। तो आज इस व्रत की महात्म्य से पूर्व एक वहाँ पे इसका नाम ही है सत्यनारायण व्रत। तो पहले थोड़ा उसका सम्यक ज्ञान लेते हैं कि ये सत्य जो है ये क्या है। ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ये सत्य की जो परिस्थापना है, ये सत्य की जो हमारे अंदर अंतः स्थिति में जो सत्य की स्थापना वो होना बहुत जरूरी है जब इस व्रत की कथा से पहले। क्योंकि पहले तो हम उसको सत्य तो माने तभी जाके तो पूजेंगे, तभी जाके वो श्रद्धा जागृत होगा, तभी जाके वो विश्वास जागृत होगा, तभी जाके वो उनके ऊपर जो विश्वासतः व्रत में व्रती होके उनका व्रत कर पाएंगे। तो पहले हो गया सत्य। तो जब श्रीमद् भागवतम में व्यास भी, उनका अंतिम लिखन है श्रीमद् भागवतम, उनका पहला श्लोक है जन्माद्यस्य यतुन्नयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गमनुषा धम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकम हे सत्यम परम धीमहि। ये सत्य है। अगर हम देख रहे हैं ये सारा माया है। अगर इस माया में अगर कुछ सत्य है तो वो है यज्ञ नारायण। ये सत्य है, ये आदि से है और इसका कोई अंत नहीं है। वेद भी इनके बारे में बोल बोल के थक गया और वेदांत में उनका अंतिम अक्षर नईति ही, इट इज स्टिल नॉट कंप्लीटेड। उनका वो वेद की भी जो सारांश की भी जो भावधारा है, तब भी उनका कुछ उनके बारे में बता नहीं सका। क्योंकि ये इतने जो उनका सत्य के जो आदि से उनका ब्रह्मा से उनका तो कमल से ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा को भी जब सत्य का ज्ञान में क्या सत्य है, ब्रह्म का सत्यता क्या है, जब उसके ऊपर लिखने लगे तो ये वेद चतुर्वेद आ गया। उसके बाद व्यास ने, कृष्णदेवराय व्यास ने इस सत्यता के सत्यम भाष्यम, ये सत्य के ही सारा भाष्य है। तो उस सत्य को परिस्थापना हमारे हृदय में करना चाहिए। इस व्रत का मूल ग्रंथि या इसको हृदय में गांठ बांध के ये रखना चाहिए कि इसको सत्य मान के श्रद्धापूर्वक विश्वासतः इस पूजा का करना चाहिए, इस पूजा का संपादन करना चाहिए। तो ये इसका मूल गांठ बांध के ये चीज़ रखेंगे, तब जाके इसमें प्रवेश करेंगे। सत्य एक तो सत्य का और एक भी भावात्मक है, ऐसा है कि जब देवकी के गर्भ में कृष्ण थे और कृष्ण आने वाले थे, तो कृष्ण जब आने वाले थे ना, तो सारे देवों का, ब्रह्मा, सप्तर्षि, देवर्षि, महर्षि सब आ गए। और जब देव स्तुति कर रहे हैं तो सब थोड़े भ्रमित हो गए 2 मिनट के लिए, हम इनको क्या बुलाएं, राम तो है नहीं, कृष्ण तो अभी तक वो आए नहीं है, तो उनको कौन सा अवतारागारी पुरुष से हम बोले और क्या बोले। तब जाके सभी देवों ने स्तुति कर रहे हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये हे सत्यस्य सत्यम हे मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। सत्यव्रत पहला शब्द, व्रत में सत्यता भी होना जरूरी है। आजकल तो मतलब हर एक साल में नया नया व्रत आ जाता है, बट जिस सत्य जिसमें मूल छुपा हुआ है, जिस सनातन का मूल जिसमें है, वो सत्य है। वो आज के 1000 साल अनादिकाल के बाद भी यही सत्य रहेगा। तो ये जो सत्य व्रत हे सत्य परम त्रिसत्यम, हमारा इसमें त्रिवार का बहुत ही महत्व है। त्रिसत्यम सत्यस्य योनि, ये जो योनि है ये आप सत्य है। सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यम, सत्य में भी जो सत्य है वो भी आप ही है। सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, इनका नेत्र भी सत्य है। मतलब नयन का इनका तो फिर कभी अलग से होगा, तो फिर हम बताएंगे न सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम हे सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। तो आज इस सत्यनारायण भगवान की जो भी हम कथा कर रहे हैं, जो भी पूजा किए, षडोपचार में जो पूजा अर्चना किए,
इस सत्यनारायण की सत्यता को अंतः स्थिति में हृदय में रख के सत्य मान के, हे सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, हे महाप्रभु, हे सत्यनारायण, आपके चरणारविंद में हम कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं। तो ये सत्य का आपके अंदर हृदय में स्थापना कीजिए। सत्य के बाद नारायण, नर आयण, सीधा साधा वर्ड कि महाप्रभु के जब नर मतलब ये उनका जो अंतस्थिति में जो नर है, जिनसे सृष्टि आरंभ हुआ, प्रारंभ हुआ, वो नर है। आयण, आयण महाप्रभु का जल भी है, और वो स्वेद बिंदु जो उनका मिलित है, स्वेद आयण, नर आयण, नारायण। परंतु शास्त्र इसमें 3 मूल तत्व दिया है जो श्रेय है 3, एक है ब्रह्मेति, दूसरा है परमात्मेति, भगवान तीसरा इति शब्द। ये 3 ही है महाप्रभु के पूजने का जो हमारा भाव है, ये 3 ही है। ब्रह्मा, हर कोण में ब्रह्म है, इसीलिए हम किसी को भी अगर पैर लग जाए, कहीं पर भी कुछ हो जाए तो हम विष्णु 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 करते हैं, क्योंकि हर चीज में हम विष्णु को देखते हैं, हर चीज में हम नारायण को देखते हैं। तो ये हो गया ब्रह्म स्वरूप। हर चीज में जो हम देखते हैं उनको, वो ब्रह्म स्वरूप है। और परमात्मा इति, हर जीव में जो आत्मा है उसके अंदर जो विद्यमान है वो है परमात्मा। परमात्मा इति भगवान, श्री षड ऐश्वर्य संपन्न, इनको भगवान बोलते हैं। षड ऐश्वर्य जो जिस षडोपचार के द्वारा हम पूजा अर्चना किए, वो भगवान, भगवान इति शब्द। तो ये सत्य, ये नारायण और व्रत, व्रत यानी सुसंकल्प और उसको निष्ठापूर्वक करने का वो व्रत होता है। तो वो सत्य का, वो नारायण का जो हम भगवान स्वरूप में पूजे, उनको फिर सत्य मान के वो जो पूजा अर्चना हम किए, वो व्रत, ये संपूर्ण ये व्रत को हम संपादना करेंगे। तो ये सत्यनारायण व्रत। कथा, कथा तो महाप्रभु के अनंत कथा है, किंतु ये जो कथा है ये बड़ा सुंदर चरित्र है। जो कौन सा कथा है ना, नैमिषारण्य में एकदा सौनकादिक गण, जितने भी सहस्र ऋषि हैं उनको सौनकादिक गण बोलते हैं। सौनकादिक सूत मुनि को पूछ रहे हैं नैमिषारण्य में, हे सूत, इससे कलिकाल के मनुष्य बहुत ही अल्पायु हैं, इस मनुष्य को कैसे कृपा होगा, कैसे इन लोगों का उद्धार होगा। ये संत जन का ये कामना रहता है कि लोगों का कैसे उद्धार होगा, सृष्टि का कैसे उद्धार होगा। महर्षियों का यही सारा इस भारतवर्ष में यही है जो परोपकार में ज़्यादा सोचा जाता है। परोपकार की ज़्यादा ये लोग साधना करते हैं, कैसे पर की उपकार हो। तो सौनकादिगण जैसे सूत मुनि को जिज्ञासा कर रहे हैं नैमिषारण्य में, ये प्रथमाध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रथमाध्याय में उनका एक बहुत ही सुंदर वाक्य जब ये पूछ रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हे सनकादिगण, आप जो ये प्रश्न पूछे, हमेशा संवाद में उत्तम प्रश्न का बहुत जरूरी है। परीक्षित पूछा था, सुखदेव मुनि को परीक्षित पूछा था, जिसके पास अंतिम 7 दिन हो वो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जिसके पास अंतिम 7 दिन हो। ये प्रश्न ही अति सुंदर है, करना क्या चाहिए। वो बहुत ही, उसमें भी व्यास थे, उसमें भी नारद थे, उसमें भी सारे देवतागण थे, महर्षि थे, सब थे, सबको पूछे। पर उत्तम संवाद तब हुआ जब सुखदेव का आगमन हुआ। तो क्या करना चाहिए 7 दिन में? भागवतम सुनना चाहिए, श्रीमद् भागवतम, 12 स्कंद, 365 अध्याय। तो उतना सुंदर 18,000 श्लोक, बड़ा सुंदर भागवतम है, उसको सुनना चाहिए। तो 7 दिन ऐसा सुने कि खाना पीना भूल गए। तो ये जो उत्तम जिज्ञासा भी, उत्तम प्रश्न भी बहुत जरूरी है। तो ये उत्तम प्रश्न जब कर रहे हैं सौनकादि, तो सूत बोल रहे हैं एकदा नारायण और ये नारद की संवाद है। एकदा वैकुंठ में नारद, ये वैसे ही जैसे सौनकादिक आप जिज्ञासा लेके आए हैं, वैसे ही नारद वहाँ से जिज्ञासा लेके एक बार गए विष्णु के पास। तो हे नारायण, इस कलिकाल में जो भी धर्म की हानि हो गया, धर्म का शब्द रहा नहीं या रहेगा नहीं उस समय की बात में, तो ये मानव तो इनका उद्धार रहे। तो एक सुंदर इसका बहुत ही ज़्यादा इसमें, इस व्रत को करने में, इस कथा को करने में, इस संकल्पबद्ध होने में, इसमें बहुत ज़्यादा कष्ट की ज़्यादा आवश्यकता नहीं।
थोड़ा श्रद्धा पूर्वक विश्वासतः वो कुछ है क्या ऐसे सहज उपाय, वो जिज्ञासा कर रहे हैं। तो नारायण बोल रहे हैं कि हाँ, इसमें एक बहुत सुंदर एक व्रत है जिसको करने से मानव मोक्ष प्राप्त करता है। मानव को जो भी उसका कर्म, जो भी उसका निंदित कर्म जो भी है, और जो भी उसका फल स्वरूप जो भी स्वकर्म, उसका जो भी जन्म जन्मांतर, क्योंकि हमको पता है हम इस जन्म में बहुत अच्छे हैं, बट जन्म जन्मांतर का क्या है हमको तो पता नहीं। तो कुछ ऐसा है क्या जिसके सहित सहज स्वरूप में कुछ हम ऐसा कर सकते हैं? तो नारायण बोल रहे हैं हाँ एक है। तो नारद बोल रहे हैं वो क्या है? तो सत्यनारायण स्वयं सत्य बोल रहे हैं कि एक सत्यनारायण व्रत कथा है जिसको ना वो नारद पूछ रहे हैं उसको कैसे किया जा सकता है ना, विधि पूर्वक प्रातः उठ के पहले तो संकल्प करना है कि मैं व्रत करूंगा, फिर विधि पूर्वक प्रातः उठ के उसका स्नान आदि कर करके व्रत का जितना भी नियमावली है उस नियमावली को सब सारे नियम को मान के श्रद्धापूर्वक सारा सत्यनारायण को स्थापित करके विप्र को बुला के कदली वृक्ष जो महाप्रभु का अति प्रिय है, और जो केला के जो 4 पेड़ लगाते हैं हम लोग, और उसका सारा विधि पूर्वक नवग्रह स्थापना, गौरी गणेश, श्री लक्ष्मी नारायण और बालकृष्ण को जो हम 108 बार तुलसी का प्रदान किए, और बड़ा श्रद्धा पूर्वक हम यज्ञ किए, और षडोपचार में महाप्रभु को पूजा किए, भोग किए। तो ये सारा करके, इस विधि में करके, फिर मानव को अंतिम में विप्रो आदि मित्रों आदि जितने भी बंधु बांधव को कथा सुना के अंतिम में प्रसाद सेवन करके इसको जाना चाहिए। तो ये इसका विधि है। तो ये जब बोले बड़ा सुंदर व्रत है, इसके बारे में और थोड़ा बताइए, तो फिर यहाँ से प्रसंग प्रारंभ होता है। द्वितीय अध्याय में एकदा क्या हुआ, काशी नगर में एक बहुत ही गरीब वृद्धा ब्राह्मण रहते थे। वो वृद्धा ब्राह्मण हमेशा भिक्षा, जैसे भिक्षुक का धर्म होता है कि वो जाके हर घर में भिक्षा मांगता है, तो हर दिन वो खाने के लिए भी उनको ढंग से नहीं मिलता था, वो बहुत ही व्यथित होते थे। तो महाप्रभु ब्राह्मण वेश बन के उस गरीब ब्राह्मण का दुख दूर करने के लिए वो उनके पास आए और उनको बोले कि हे वृद्ध ब्राह्मण, क्या आपको थोड़ा क्षुधा दूर लग रहे हैं, कुछ है, समस्या है ना? धन का समस्या है, दारिद्र्यता का समस्या है, भिक्षुक अवस्था है ना? आप एक काम कीजिए, मैं एक व्रत बोलूंगा जिससे आपका सब कुछ दूर हो जाएगा। भिक्षुक थोड़ा इच्छुक हो गए कि हाँ मेरे को भी करना है, सुनना है ना। एक सत्यनारायण व्रत है, वो व्रत की सारा गाथा बोले। तो उसके बाद वो बोले कि हाँ मैं करूँगा। तो वो काशी नगर में वो जो सदानंद नामक एक वृद्ध भिक्षुक जो रहते थे, वो श्रद्धापूर्वक इस व्रत को किए। और उसके बाद वाला दिन जो भी उनका जैसे नित्य में जैसे भिक्षु मांगने गए थे, उस दिन भिक्षा मांगे। तो हाँ, एक इसमें से एक चीज़ है, जिस दिन वो संकल्पित हुए थे व्रत करूँगा, उसके बाद वाला दिन जो करने वाले थे, उस दिन सुबह उनको बहुत अच्छा भिक्षा मिला, जिसके फलस्वरूप वो जाके नारायण की पूजा अच्छे से कर पाए, 5 लोगों को खाना अच्छे से दे पाए। और उसके बाद में उनका वो दारिद्रता भी दूर हो गया और बहुत ही सुंदर वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसी बीच और थोड़ा नारद की जिज्ञासा है तो और एक गाथा में एक ब्राह्मण विप्र थे, एक लकड़हारा, जो वो भी लकड़ी काटने वाले जो हैं, वो भी बड़ा वैसे ही दारिद्रता से जा रहे थे, तो उनका मोक्ष प्राप्ति भी नहीं हो रहा था। तो एक जन के पास ऐसे सत्यनारायण व्रत की कथा सुने तो उनको बड़ा आनंदित हुआ, हाँ मैं ये चीज़ करूँगा। और उसके बाद वाला दिन जब लकड़ी बेचे तो उनको भी बड़ा अच्छा धन धान्य फल मिला। तो उसके बाद वो बहुत ही सुंदर रूप में उन सत्यनारायण जी के धन धान्य जितना भी मिला था उसके साथ में श्रद्धापूर्वक किए, और उसके बाद उनको भी अंत में मोक्ष प्राप्ति हुआ, दारिद्रता भी दूर हुआ। तो ये चीज़ का इस अध्याय का जो सारांश है, इसका ये सारांश है कि कोई भी चीज़ को श्रद्धापूर्वक विश्वासतः करने से उसका वो फल जरूर मिलता है। तो एक चीज़ है, तो सभी तो सत्यनारायण पूजा करते हैं तो सब तो वैसा होना चाहिए, उसका है निष्काम स्वरूप में। कामना जब आता है, स्वार्थ जब आता है, तब नारायण कैसे रहेंगे? सत्य वहाँ पे रहेंगे जहाँ पे निष्काम निर्गुण उनका सारा स्वरूप में वर्णना है।
वो सत्य भी वहां पे रहेंगे, यज्ञ नारायण भी उस यज्ञ में रहेंगे जिसमें निस्वार्थ पर कार्य हो, निस्वार्थ पर भाव हो, उस संकल्प में वो जरूर रहेंगे। तो वो संकल्प में निस्वार्थ पर भाव में जो भी करता है उसको मिलता है, स्वार्थी होने से कुछ मिलेगा नहीं ज़्यादा। तो ये प्रथम अध्याय, ये पंच अध्याय का बड़ा पंच स्वरूप है। जैसे जिंदगी में पंच तत्व का, जैसे हम लोग पंचवटी जो हमारा है सीता, वो पंचवटी बड़ा, उसमें मानव का जीवन में भी बड़ा उसका बहुत ही सुंदर तत्व है। वो कैसा तत्व है ना, एक त्याग, दूसरा संवाद, तीसरा सुमति, चौथा सेवा, पंचम सम्मान। ये 5 चीज जिस मनुष्य के अंदर रहा वो मनुष्य बड़ा उत्तम और बहुत ही पुरुषार्थवान रहता है, बहुत ही सौभाग्य और बहुत ही स्वकर्म जो अर्जित करके जो अपना वांछित मनोकामना करते हैं उनको बहुत ही अच्छे स्वरूप में मिलता है। तो ये पंच तत्वों के भी हमारे अंदर रखना चाहिए। ये पंच अध्याय का भी ये पंच चीज है, ये तत्व हम एक एक करके समझेंगे। तो इसमें सेवा और इसमें मति सुमति का ये बड़ा प्रथम अध्याय बोलते हैं। और प्रथम अध्याय हो गया, द्वितीय अध्याय भी अभी समापन हुआ। अभी हम तृतीय अध्याय में जाएंगे। तृतीय अध्याय में ये उल्कामुख एक राजा थे, बहुत ही मतलब धार्मिकवान राजा थे, बहुत ही सुमति वाले थे। तो वो ना सत्यनारायण की व्रत कथा अपने रानी के साथ कर रहे थे भद्राशिला नदी के पास। और बहुत ही ब्राह्मण, 108 ब्राह्मण, बड़ा सुंदर स्वरूप में वो राजा है, तो उस आडंबर में कर रहे थे। उस आडंबर में एक साधु नामक वैश्य उस आडंबर में वो योगदान किया कि ये क्या हो रहा है, क्या व्रत कथा है। तो एक बार गया तो देखा, जब पहले से शामिल हुआ था कि देखा यज्ञों षडोपचार में सत्यनारायण का पूजा हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तो थोड़ा जिज्ञासा किया राजा को कि हे राजन, ये जो आप सारे यज्ञ किए, ये सारा व्रत किए, इसका क्या है, इसका मतलब ये है क्या? ना ये सत्यनारायण व्रत है, ना इसको करने से क्या होगा, ना मनोवांछित फल मिलेगा। तो वो सुन के उसके अंदर ही एक उसी दिन एक संकल्प आया था कि मैं ये व्रत करूँगा। पर उसका अंत में एक प्रॉब्लम था कि उसका संतान नहीं हो रहा था बहुत दिनों से। देखिए, इंसान के पास जो चीज़ नहीं होता है वो उस चीज़ का आतुरता ज़्यादा रखता है। जिसके पास धन है वो धन का कभी आतुरता नहीं रखेगा, पर जिसके पास जो चीज़ नहीं है उसका आतुरता ज़्यादा रहता है। तो उस चीज़ हर दरबार भागेगा, 3 दिन शिव जी को ट्राई करेगा, नहीं हुआ तो 5 दिन हनुमान, तो फट से चेंज होगा। विश्वास चेंज होता है और वो विश्वास में सत्यता की स्थापना नहीं होगा। तो वो जो जब भागने लगते हैं तो पर जो एक को ही सत्य मान के गांठ बांध के बैठते हैं वहाँ पे, उनको उस चीज़ को जरूर प्राप्त होता है। तो ये तो वहाँ पे संकल्पित हो गए। साधु नामक जो वैश्य हैं वो संकल्पित किए कि मेरा जब संतान होगा तो मैं इस व्रत को बड़े आडंबर से करूँगा। तो कृपावशतः सत्यनारायण के वो प्रसाद खाए थे और वो संकल्पित किए थे, तो उसी में से ही उनको कृपावशतः संतान आ गए। तो बहुत सुंदरी पुत्री हुई। तो उनका स्त्री का नाम जो है लीलावती और उनका जो पुत्री हुए वो कलावती। तो बड़ा सुंदर कन्या थे, ऐसे ही मतलब बहुत ही सुंदर। और उनका जो कलावती है, लीलावती जो है उनका पत्नी साधु के, वो बोल रहे हैं कि आप तो एक बार बोले थे कि आप संकल्पित थे कि जो संतान होगा तो मैं एक बार सत्यनारायण की कथा करूंगा, तो एक बार कीजिए। हाँ करेंगे, मतलब इंसान के अंदर एक रहता है कि हाँ कर लेंगे, देख लेंगे, थोड़ा डिले खींचना चीज़ों को। तो वो चीज़ क्या होता है, अगर संकल्पित तो उत्तम संकल्प में आपको फल मिल गया, फिर उसके बाद ये करना सही चीज़ नहीं है। तो ये और एक चीज़ है, यहाँ पे गृहस्थी का भी बड़ा अच्छा यहाँ पे संदेश दिया गया कि जितने भी पत्नी हैं वो पति के हितार्थ के लिए वो हमेशा उनको उचित सुमति पूर्वक उनको संदेश देते हैं कि भाई ये कर लो, ये चीज़ ठीक नहीं है। मंदोदरी रावण को बोला है कि सती पत्नी है वो, तुमको ऐसे लाना ये अनुचित बात है, उनको अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, लौटा दो। बहुत ही गर्व था। अति माने चकोरवा अति गर्भे हतलंका। तो बहुत गर्ववान था। बोल रहा है कुंभकर्ण को, बोल रहा है कि बधम च जाना मिनिजम तथा दशास्य तथापि शीतम न समर्पयामि। मंदोदरी बोले चाहे तू भैया बोले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं दूंगा।
मुझे पता है राम कौन है, जानामि रामम मधुसूदनोपि जानामि सीतम जनकम प्रसूति बधम च जानामि निजम दशास्य तथापि सीतम न समर्पयामि। तो वो मंदोदरी बोले थे, बट ये समझे नहीं। तारा बोले थे, जब बलि जो अंतिम बाली का जो अंतिम युद्ध में के लिए जो सुग्रीव ललकार रहा था ना, तारा बोलती है देखो आज इसका ललकार में ना कुछ दिव्य शक्ति छुपा हुआ है। आज ये साधारण सुग्रीव का इसके अंदर इतने ताकत नहीं है कि ये आके तुमको इस तरह से ललकारेगा, तो आज रुक जाओ। आज उसके भैया, तुम्हारा भैया है, प्यार से उसको सम्मान करो, उसको बहुत ही समझा रहे हैं। तो ये पत्नियों का इस भारत देश में ये चीज़ है, ये बड़ा हिताधिकारी पतियों के, इसीलिए ये पूजित है। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता। ये बड़ा सुंदर इस नारी स्वरूप पत्नी का यहाँ पे बड़ा सुंदर वर्णना है लीलावती का। तो ये कैसे सुंदर ये थे। तो फिर बाली तो सुना नहीं, उसका जो भी दशा हुआ। ये पंच कन्या भी, ये चाहे तारा हो गए, आपका मंदोदरी हो गए, द्रौपदी हो गए, कुंती हो गए, अहल्या, ये पंच कन्या हमेशा ये इनके नाम जो नित्य लेते हैं उनको कभी बाधा नहीं आता। ये इतने दिव्य कन्याएं हैं। तो ये सब प्रारंभ है। तो ये जो कला लीलावती है, ये समझाए पर ये समझे नहीं। बोले कि उनके और एक बार जब बोल रहे हैं तो बोल के टाल दिए कि इसका जब शादी हो जाएगा तब कर लेंगे। तो बड़ा सुयोग्य वर ढूंढ रहे थे, और जब वर ढूंढा जाता है कन्या के लिए तो है ही बड़ा कष्टदायक। तो उस कष्ट से भी सत्यनारायण के कृपा स्वरूप उनको बड़ा सुंदर सुवर मिला। कंचन नगर का एक योग्य वैश्य, वो भी वणिक था, उसके साथ उनका विवाह कार्य संपन्न हुआ। उसके बाद और एक दिन बोले कि कुछ कर लीजिए, आप बोल रहे थे कि करेंगे करके, वो ध्यान नहीं रहा उनका। वो बोले कि हाँ देख लेंगे करके। एक बार उनका जो जिनके साथ उनका विवाह हुआ, और वो साधु नामक वैश्य, दोनों वाणिज्य करने के लिए बाहर नगर में गए। तो वहाँ पे उस राज्य में एक ऐसे ही चौराहा में बैठे थे, कुछ चोर आए, कुछ चोरी का सामान देखे कि ये कहीं बाहर से हैं, इनके पास छुपा के चले जाते हैं, बाद में ले लेंगे। तो जब ये चीज़ वहाँ पे रख के चले गए ना, उसके बाद उस नगर का जो सैन्य है उनको बहुत ही ढूंढ रहे थे, तो पकड़ ली इनके साथ में। तो उनको दंड हुआ, और वहाँ पे ये बहुत दिन तक नहीं आए। तो वो धन के चलते, ये भी दारिद्रता, पत्नी और पुत्री यहाँ पे जो थे इस घर में, वो भी दरिद्रता का सम्मुखीन हुए। तो अभी जो है एक दिन उसका जो पुत्री कलावती, वो किसी के ब्राह्मण के घर में ऐसे ही सत्यनारायण पूजा हुआ था, वो गया था। तो वो चीज़ वहाँ पे प्रसाद लिया, और वो चीज़ आके माँ को बताया, माँ मैं ऐसे एक जन के घर पे गया था और थोड़ा सत्यनारायण कथा हो रहा था, वो मैं उनका सारा व्रत का विधि बताया। तो माँ उनका सारा व्रत विधि सुन के उनका खुद ही वो अपना जो भी उनका तो दरिद्रता था, जो भी सामर्थ्य वशतः जितना हो सके श्रद्धापूर्वक सत्यनारायण पूजा किए। और उसके बाद उनका उसके फलस्वरूप में पत्नी पूजा किए, पर फलस्वरूप में पति को वहाँ पे राजा को स्वयं सत्यनारायण स्वप्नादेश हुए। चंद्रकेतु जो उस नगर के जो राजा थे, उनको स्वप्नादेश से हुए कि हे राजन, ये निर्दोष है, इसको आप छोड़ दीजिए। तो तुरंत उसके बाद प्रातः में वो सारा उनको दंड जो था उनको छोड़ दिए, और उनको धन धान्य दे के, क्योंकि कुछ दिन वाणिज्य के लिए आए थे तो कुछ धन की आशा के लिए आए थे, तो अच्छे से धन धान्य दे के उनको विदाई किए। तो ये जो है ये पत्नियों का बड़ा स्वरूप है, अच्छा स्वरूप है। तो उसके बाद इस अध्याय का समाप्ति तृतीय अध्याय, अब चतुर्थ अध्याय में जाएंगे। तो वो धन धान्य सब लेके आ रहे थे, ऐसे ही एक बार दंडी सन्यासी जा रहे थे उसके पास से, तो पूछे कि तुम्हारे नौका में इतना सारा सब दिख रहा है क्या? परीक्षा ले रहे थे सत्यनारायण। तो बोले कि हाँ, वो डर गए, मुझे लग रहा है कोई ऐसे चोर भंड ऐसे इस टाइप का लग रहा है। तो बोले कि नहीं कुछ नहीं, ऐसे बेलपत्र टाइप का कुछ पत्ता पड़ा हुआ है अंदर। अच्छा बेलपत्र, तथास्तु। अब जैसे ही तथास्तु बोले स्वयं नारायण, तो लीला स्वरूप में उसका सारा धन पत्ता हो गया। जब खोला देखा तो पत्ता है। तो जो जमाई राजा थे वो बोले कि नहीं, वो स्वयं दंडी को आपको ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। तो महाप्रभु परीक्षा बहुत लेते हैं, भक्त जितने भी हैं उनको इतना परीक्षा लेते हैं कि वो
जब उस सब में जब उत्तीर्ण होते होते जाएगा तब जाके ये किनको मिलते हैं, ये इसके लिए, इनको मिलने के लिए धन की आवश्यकता नहीं, कोई यौवन कुछ ऐसे वृद्ध है तभी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। उसमें बड़ा सुंदर है कि भक्त्या तुष्यत केवलम नचगुणीयो भक्त प्रियम माधव। ये सिर्फ भक्ति देखते हैं, ये और कुछ नहीं देखते हैं। उनमें ध्रुव के पास तो कुछ ऐसे अवस्था बाल्य से ही मिल गए थे, उग्रसेन के पास क्या पुरुषार्थ था। ध्रुव इसके साथ बड़ा इसका अच्छा श्लोक है, मेरे को ये नहीं आ रहा है, पर इसमें बोल रहे हैं वो क्लियरली कि अंतिम में उनका ये भक्त्या या तुष्यत केवलम नचगुणीयो भक्तो प्रियम माधव। तो ये भक्ति को चुनने के लिए परीक्षा लेंगे। तो ऐसे इसके साथ परीक्षा चल रहा है साधु के साथ। तो साधु परीक्षा में फिर से फेल हो गया। तो फिर जाके जब सत्यनारायण के शरणागति में गया कि क्षमा 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 क्षुमान दे, तो फिर जाके उसको महाप्रभु कृपा किए, फिर उस धन धान्य में परिपूर्ण हो गया। उसके बीच में उनका नगर से उनको आते हुए देख के, उनका पत्नी और उसका साधु और उसका जमाई को आते हुए देख के, उनका पत्नी और उनका माता को वहाँ लीलावती कलावती को वहाँ पे नगर बोले तुम्हारा पति और तुम्हारा जमाई आ रहे हैं। तो ये सुन के वो उनका सत्यनारायण कथा चल रहा था उस टाइम, और वहाँ पे प्रसाद लगने वाला था। ब्राह्मण विप्र बैठे थे, बट वो जो पुत्री कलावती है वो उत्साह में आ गया, बोला कि नहीं मतलब मेरे को जल्दी मिलने जाना है, बहुत दिन से मिला नहीं। उत्साह में चला गया प्रसाद का अवमानना करके। प्रसाद जो है महाप्रभु का स्वयं प्रसाद उसको बोलते हैं जो प्रसन्नता प्रदान करता है। उसको प्रसन्नता को अगर छोड़ के चले गए तो फिर सत्यनारायण कैसे मिलेंगे। तो फिर वहाँ पे उनको जिसके लिए छोड़ के गए थे वही डूब गया, नदी में डूब गए वो। फिर आकाशवाणी हुआ कि देखो तुम प्रसाद का अवमानना किए हो, इसका फलस्वरूप ऐसा दशा है। तुरंत जाके वो प्रसाद लिया, फिर जाके उसका पति सुरक्षित वापस आए। तो इस कथा का सारांश तत्व ये है, या निष्कर्ष तत्व ये है कि हम कभी भी जो भी भ्रमवशतः उत्साहवशतः हम कुछ अगर गलती कर रहे हैं तो महाप्रभु भी हमको चेता देते हैं कि देखो तुम गलती किए, ठीक है, उसका फलस्वरूप तुम समझ जाओ, ठीक है। तो उसके बाद उसका पति का जो भी, हाँ, तो प्रसाद का जो अवमानना कभी नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। प्रसाद प्रसन्नता देता है, तो कैसे भी प्रसाद हो, प्रसाद को हमेशा खुशी स्वरूप में उसको ग्रहण करना चाहिए। फिर अंतिम अध्याय जो पंचम अध्याय है, उसमें तुंगध्वज नाम के एक राजा थे, बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट थे। तो वो एक बार ऐसे ही जंगल में गए थे शिकार के लिए, और वहाँ पे जंगल में देख रहे हैं कि एक ऐसे ग्वाल वाल इस सत्यनारायण की कथा को बड़े उत्साह के साथ कर रहे हैं। वो सारा देख रहे हैं कि अच्छा कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जब अंतिम में प्रसाद की बारी आया, प्रसाद जब देने लगे तो वो बोले कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तो प्रसाद का अवमानना किए। तो प्रसाद का अवमानना करके जब राज्य वापस जा रहे हैं तो संपूर्ण राज्य नष्ट हो गया था। तो फिर उनको समझ में आ गया कि ये सारा महाप्रभु का ही है। फिर वहीं पे जाके ग्वालों के सहित जंगल में ही सत्यनारायण कथा का पुनः श्रद्धापूर्वक सब पूजा विधि किए, प्रसाद लिए। उसके बाद जब राज्य गए तो संपूर्ण राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया था। तो देखिए, ये जो हम लोग तो सब देह तत्व में रहते हैं, ठीक है, मानव शरीर है, हमारे द्वारा गलती तो हो ही सकता है, ठीक है। यहाँ पे देह तत्व में एक क्या है कि ये दुर्लभ है। दुर्लभो मानवो देही देहिनं क्षणभंगुर अत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये सब में ये दुर्लभ है, ये शरीर बहुत दुर्लभ है। जिसके कुछ आपके कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कुछ गुजर गए होंगे, या कुछ किसी का कुछ अंग चला गया होगा, तो उस समय इस देह तत्व का इतना बहुत ही ये देह बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभो मानवो देही, बट क्या होगा दुर्लभ होने से, क्षणभंगुर है, कभी भी चला जा सकता है। अत्रापि दुर्लभो मन्ये, इसमें से भी और एक दुर्लभ है, क्या है ना, वैकुंठ प्रिय दर्शन। महाप्रभु के प्रिय, महाप्रभु की कथा, महाप्रभु के 7 बिलियंस मानव है, हाँ,
उसमें से भी कितने जन हैं जो इस भारतवर्ष में ऐसे महान महान व्रतों कथा को संकल्पित पूर्वक करते हैं? कितने, बहुत कम। तो इसीलिए दुर्लभो मानवो देहि देहिनां क्षण भंगुर अत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। तो इसीलिए साधु को ये तुंगध्वज राजा को फिर से जब कृपा हुआ, धन धान्य सब राज्य में सिद्धि लाभ हुआ, फिर यहाँ पे जो हम जितने भी प्रसंग सुने इन सबका एक एक अगले जन्म का जो गाथा है। एक सतानंद जो काशी नगर में जो वृद्धा ब्राह्मण जिन जो भिक्षुक थे, वो अगले जन्म में सुदामा हुए, और जो लकड़हारा थे जो लकड़ी बेचते थे वो निषाद हुए, और फिर साधु नामक जो वाणिज्य थे वो मूलध्वज हुए, और फिर जो तुंगध्वज नाम के राजा थे वो स्वयंभू हुए। तो ये सारा अगले जन्म का कहानी है। तो देखिए महाप्रभु ऐसे सुदामा, अभी श्लोक है कि निर्धनम सुदामम किन धनम, मैंने उसमें बड़ा अच्छा ये है कि श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है। सुदामम किं धनम पुरुष उग्रस्य किं पौरुषम, मतलब सबरी के पास जब गए थे तो उसका भक्ति देखे थे, जब सुदामा के पास गए थे तब भी उसका भक्ति ही दिखे थे। तो सब में महाप्रभु भक्ति ही देखते हैं। तो फिर यहाँ पे सत्यनारायण की कथा में, व्रत कथा में जो भी है वो सिर्फ भक्ति देखते हैं, मन की देखते हैं। उसके बाद जो भी हमें वो सब उनका षडोपचार पूजा है, और वो देखते हैं सिर्फ भक्ति और मन को ही देखते हैं। इसलिए इसको, इस कथा को भक्तिपूर्वक करना चाहिए, श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। तो यहाँ पे इस सुंदर हरि अनंत हरि कथा अनंता महाप्रभु का अत्यंत सुंदर कथा को यहाँ पे प्रणिपात करते हुए इसको हम यहाँ पे रखते हैं। ओम नंदीश्वराय स्वाहा, ओम स्कंदाय स्वाहा, ओम नंदीश्वराय स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम वैष्णवाय स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा स्वाहा, ओम जनार्दनाय रामाय स्वाहा, ओम भूधराय कैदिने स्वाहा, ओम विश्वमूर्तये धन्ये स्वाहा, ओम वैकुंठाय वसुधाय स्वाहा, ओम स्वगात्मने पुरुषोत्तमाय स्वाहा, ओम अस्मगात्मने वधीने स्वाहा, ओम मांसात्मने बालानुगोराय परणाय स्वाहा, ओम अस्त्यात्मने वृषभ्नाय संध्याय स्वाहा, ओम प्राणात्मने वरहाय निस्साय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम गोविंदाय स्वाहा, ओम मुकुंदाय स्वाहा, ओम श्री नारायणाय स्वाहा, ओम श्री सत्यनारायणाय स्वाहा, ओम श्री सत्यनारायणाय स्वाहा, ओम श्री सत्यनारायणाय स्वाहा, ओम श्री लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा, ओम श्री लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा, ओम गंगणपते स्वाहा, ओम गंगणपते स्वाहा, ओम श्री नवग्रहाय स्वाहा, ओम श्री नवग्रहाय स्वाहा, ओम श्री गौर्याय स्वाहा, ओम श्री वरुणाय स्वाहा, ओम श्री सर्व सर्वदेवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो